हेलो बच्चों, इग्नाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वर्षा आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखा था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे क्लास के चैनल पे जाइए और उसे जाकर के देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज हम लोग प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से ही न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और साथ ही साथ इसको समझते भी चलिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आज हम इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आइए चैप्टर्स में आए हुए फार्मूला को भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये फार्मूला ही हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला है या सूत्र आया है आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन बतलाया है। क्या बतलाया है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ये क्या है इन दोनों के बीच में संबंध? ये है आपका वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों का रिलेशन होता है हमारा f इक्वल टू r/2, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 2f। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ये आपका रिलेशन बतला रहा है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी पे। नेक्स्ट है आपका जिसे हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये है आपका दर्पण का सूत्र, मिरर फॉर्मूला, जहां v क्या है? v है आपका प्रतिबिंब की स्थिति बतलाएगा ये। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति वही हमारा u बतलाएगा बिंब की स्थिति या वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, और f हमारा होता है फोकस दूरी। ठीक है, f है हमारा फोकस दूरी। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या दर्पण के सूत्र को बतलाएगा, इसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अब है आपका इसी दर्पण के लिए ये सारा कंडीशन हमारा दर्पण के लिए बतलाया जा रहा है। ठीक है, अभी आप लोग ये सारा सूत्र या जो संबंध है दर्पण के लिए बताया जा रहा है। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला दर्पण में यूज होता है आवर्धन के लिए। ठीक है, आवर्धन क्या है? आवर्धन आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। आवर्धन को हम लोग m से दिखलाते हैं। ठीक है, तो m हो जाएगा आपका h डैश अपॉन h। ठीक है, जहां h डैश क्या है? ये हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई को बतलाता है। ठीक है, और h है हमारा वस्तु की ऊंचाई। साथ ही साथ m या आवर्धन हमारा वस्तु की स्थिति के अनुपात को भी बताता है, जिसे हम लोग -v/u से दिखलाते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मूला हमारा आवर्धन या मैग्निफिकेशन के लिए यूज होगा। ठीक है, जहां पर h क्या है? h डैश है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु का जो इमेज बनेगा उसका ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो आपका h हो जाएगा। h है आपका वस्तु की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई आप लिख सकते हैं। ठीक है, और वही v तो आप जान ही रहे, v क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, और u है वस्तु की स्थिति। तो ये सारा फॉर्मूला आप लोगों का दर्पण में प्रयोग होगा। आई थिंक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये हेल्प करे सारा हम लोगों को
न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आई थिंक आप लोग इसको नोट डाउन किए होंगे। तो चलिए अब हम लोग लेंस से रिलेटेड फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ठीक है, अब है लेंस से रिलेटेड कुछ सूत्र, यहाँ इसका भी प्रयोग आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए होगा। तो कौन कौन सा होगा? पहला होता है लेंस का सूत्र। ठीक है, लेंस का सूत्र है, जिस तरीके से दर्पण का सूत्र होता है उसी तरीके से लेंस का सूत्र होगा आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये आपका लेंस का फॉर्मूला। जिस तरीके से दर्पण में आपका यहाँ पर प्लस का साइन हो रहा था, वैसा ही लेंस में जस्ट इसका क्या होता है, बीच में माइनस का साइन यूज हो जाता है। अब आपका लेंस का सूत्र है तो इसका आवर्धन भी यूज होता है। तो आवर्धन क्या होगा? लेंस का आवर्धन के सूत्र में, जिसे हम लोग m से दिखलाते हैं, m आपका हो जाएगा जैसे दर्पण में होता है उसी तरह से h'/h, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। लेकिन अगर आवर्धन हम लोग वस्तु की स्थिति से देखें या प्रतिबिंब की स्थिति से देखें तो ये हो जाता है हमारा v/u। ठीक है, v क्या है? v आपका प्रतिबिंब की स्थिति है, u वस्तु की स्थिति है, h' प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h हमारा वस्तु की ऊंचाई है। अब ये अगर आपका आवर्धन है तो आवर्धन के साथ साथ ही यहाँ पर आपका ये लेंस में ये 3 फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। अब आपका इसी में आपका एक आता है अपवर्तनांक, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला था, ये तीसरा हो गया। ये है आपका चौथा फॉर्मूला। ठीक है, ये है आपका चौथा फॉर्मूला। ये है आपका चौथा फॉर्मूला और ये है आपका पांचवा। उसी तरीके से एक हम लोग अपवर्तनांक के बारे में जानते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक होता है जिसे हम लोग अपवर्तनांक, ठीक है, जिसे हम n से दिखलाते हैं। ये हमारा प्रकाश का चाल का और माध्यम के चाल के अनुपात को बताता है। n इक्वल टू c/v, जहां c क्या है? c है आपका प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, c है प्रकाश की चाल, वहीं v हो जाएगा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में चाल, और आपका n बतलाता है अपवर्तनांक। ठीक है, आप लोग ये फॉर्मूला को एक जगह कलेक्ट करते हुए चलिए और लिखते हुए चलिए। ये आपका अपवर्तनांक का फॉर्मूला। ठीक है, अब आपका एक और फॉर्मूला इसमें यूज होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस। ठीक है, एक आपका नेक्स्ट है फॉर्मूला लेंस की क्षमता। जिसे हम P से दिखलाते हैं, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये होता है हमारा फोकल लेंथ का इनवर्सली होता है। ठीक है, मतलब उल्टा होता है फोकस दूरी का। P क्या है? P हमारा है लेंस की क्षमता, F हमारा फोकस दूरी है। तो ये सारा फॉर्मूला आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के फॉर्मूला में यूज होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको लिख चुके होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, और आप लोग इसको एक जगह कलेक्ट करिएगा और लिख करके चलिएगा। तो चलिए नोट डाउन किए होंगे ये सारे फॉर्मूला को आप लोग एक जगह पर। ये हो गया आपका ये सारा। ठीक है, अब और ये है इसमें से कुछ ये फॉर्मूला। चलिए इन्हीं का हम सारा प्रयोग करेंगे और यूज करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक गोलीय दर्पण की, क्या है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब
आर कितना है 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी मतलब एफ। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, जो भी डाटा दिया हुआ है, जिस चीज का भी वैल्यू हमें बताया गया है उसे हम लिखेंगे। ठीक है, हल क्या होगा इसका, जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ है, पहला आपका दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, दर्पण का वक्रता त्रिज्या। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये हमें दिया हुआ है, जिसे हम किससे दिखलाते हैं, इसे हम दिखलाते हैं आर से। आर हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वही हमें निकालना है फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी निकालना है हमें, फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल एफ से दिखलाते हैं, इसे हमको फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं, जितना भी फॉर्मूला था उसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, उसका प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं, संबंध जानते हैं ना, हम जानते हैं एफ मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, इसको हम जानते हैं, उसी का यूज करेंगे हम। ठीक है, एफ इक्वल टू आर बाई 2, इस संबंध को हम जानते हैं। इसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हमें कौन कौन सा डाटा दिया है उसको लिखते हैं, हमें निकालना है एफ। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, 20 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये कितने बार में कट होगा, 10 टाइम्स में। तो हमारा एफ क्या हो जाएगा, एफ आएगा हमारा एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही है, अतः क्या हो जाएगा, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख करके चलिएगा। समझ में आ गया, आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ताकि ये आपको इसी तरह से एग्जाम में आप स्टेप बाय स्टेप लिख करके चलिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों का ये हो गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। उत्तल दर्पण का हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ। ठीक है, क्या होगी, जिसका वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब स्मॉल आर, सॉरी वक्रता त्रिज्या मतलब आर। ठीक है, दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर मतलब 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें निकालना है फोकस दूरी। तो जैसा हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन कौन सा दिया हुआ है, उत्तल दर्पण, तो ध्यान देना होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दिया है आपका, सबसे पहले उसको लिखेंगे, दिया है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ये आपका 32 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो हमें कौन सा सूत्र पता है या कौन सा रिलेशन हमें पता है, हम उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दिया हुआ है, तो हम इसी से संबंधित फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोगों को सारा मैं एक जगह लिखवाई हूँ, उससे देख लीजिएगा। हम जानते हैं आपका यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, तो इसे हमें एक ही संबंध पता है, क्या, एफ इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, तो हम फिर से वही वैल्यू पुट करेंगे, एफ हमारा क्या हो जाएगा, आर के प्लेस में हो गया 32 बाई 2, मतलब इसको फिर से कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स 2 से 16 टाइम्स में कट होगा। तो हमारा एफ कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, अतः
ठीक है। यहाँ पे अतः दर्पण की फोकस दूरी कितना आया है हमारा 32, ठीक है। फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर होगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से ही लिखेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्या कर रहा है क्वेश्चन 3? कोई अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, 10 सेंटीमीटर दूरी रखे किसी बिंब का, मतलब आपको क्या, किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। क्या कर रहा, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब हमें क्या करना है, हमें भी निकालना है। दूरी पूछ रहा है ना, तो हमें भी निकालना होगा। और क्या क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण का बात कर रहा है और 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो मतलब ये वस्तु की स्थिति बतला रहा है, मतलब ये यू है हमारा, ठीक है। 3 गुना आवर्धित, मतलब 3 गुना आवर्धित, मतलब ये क्या बतला रहा है कि ये बड़ा बन रहा है। तो ये हमारा क्या वैल्यू है, एम है, आवर्धन के बारे में बतला रहा है। तो हम इसी का प्रयोग करके सारा क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी डाटा दिया हुआ है हम उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब है आपका सबसे पहले दिया हुआ है आपको यू। यू क्या है, वस्तु की स्थिति, ठीक है। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति को हम किससे डिनोट करते हैं, वस्तु की स्थिति को हम यू से दिखलाते हैं। यू है हमारा कितना, 10 सेंटीमीटर। लेकिन 10 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, -10 सेंटीमीटर ऋणात्मक में लेंगे। क्यों लेंगे, आप लोगों को चिन्ह परिपाटी याद होगा। चलिए चिन्ह परिपाटी में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, ये जो ओरिजिन है, ये जो बीच का आपका है, इसे हम एक तरीके से दर्पण या लेंस मानते हैं, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, ये आपका कोई दर्पण या कोई लेंस होगा, तो ये उसके बीच से गुजरने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष जिसे पी से दिखलाते हैं, आपका पी है यहाँ ध्रुव, ध्रुव से गुजरती है, और ये जो ओ से होकर के गुजरती है जो किरण, उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ये जो आपका किरण गुजरेगी पी और ओ से होकर के, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो सारी दूरी हमें इस पी ध्रुव से मापनी होती है। तो अगर कोई भी वस्तु किसी भी दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा से हम लोग वस्तु को किसी भी दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखते हैं। तो अगर हमारा वस्तु बाईं ओर होगा, लेफ्ट साइड होगा इस दर्पण से, तो इसे हम क्या लेंगे, वस्तु की स्थिति हम हमेशा नेगेटिव में लेना होता है, ऋणात्मक में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही वस्तु को जब हम दर्पण के सामने रखते हैं और इसका प्रतिबिंब राइट साइड बनता है, ठीक है, राइट साइड अगर इसका प्रतिबिंब बनेगा, जिसे हम डॉटेड लाइन से दिखलाते हैं, ठीक है, ये प्रतिबिंब अगर हमारा राइट साइड बने तो इसे हम पॉजिटिव में लेंगे, मतलब धनात्मक में लेंगे, ठीक है। वही जब वस्तु आपका ऊपर की ओर बढ़े, इसका ऊंचाई अगर ये जितना भी दूर बन रहा है, अगर इसकी ऊंचाई ऊपर की ओर हो, ये ऊपर की ओर बने, तो इसे हम ऊंचाई में, अगर ये ऊपर बने तो इसे हम लेते हैं धनात्मक में, ठीक है, धनात्मक में लेंगे। वहीं अगर वस्तु नीचे की ओर बने, ठीक है, नीचे की ओर बने तो इसे हम लेते हैं ऋणात्मक में, ठीक है, नेगेटिव में। तो क्या ध्यान देना है हमें, वस्तु को हमेशा हम लेंस या दर्पण के सामने बाईं ओर रखेंगे, जिस वजह से अगर बाईं ओर रखने के कारण वस्तु हमेशा ऋणात्मक में होगा या नेगेटिव में होगा। और अगर वस्तु की का प्रतिबिंब राइट साइड बनता है, इस ध्रुव के राइट साइड बनेगा, मतलब कि दाईं ओर बनेगा, तो हम उसे धनात्मक में लेंगे। वहीं वस्तु अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बने तो उसे हम धनात्मक में लेंगे। लेकिन अगर वस्तु नीचे की ओर बने, उल्टा बने, तो उसे हम ऋणात्मक में रख लेंगे, ठीक है। आप इन चिन्ह परिपाटी को या साइन कन्वेंशन को याद रखिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलिए इसी के अनुसार हम क्या करेंगे,
ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी साइन कन्वेंशन के अनुसार हम लोग या चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की स्थिति को हम क्या करेंगे, ऋणात्मक में लेंगे, क्योंकि वस्तु हमेशा से दर्पण के बाईं ओर रहती है। तो यहाँ पर हमारा ये 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, मतलब ऋणात्मक में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, हमें 3 गुना आवर्धित बतला रहा, मतलब हमें आवर्धन बतलाया हुआ है। आवर्धन मतलब m, ठीक है। आवर्धन जिसे हम m से दिखलाते हैं, ये हमें कितना दिया है कि ये 3 गुना आवर्धित, मतलब 3 टाइम्स बड़ा आ रहा है, तो इसे हम ले रहे हैं क्या, 3, ठीक है। अब आपका यहाँ पर कौन सा दर्पण का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया है। और आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु ज्यादातर कैसा प्रतिबिंब बनाती है, हमेशा ज्यादातर प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है वास्तविक, तो वास्तविक के साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पता है कि उल्टा ही बना रहा है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है। कुछ ऐसा होगा, ठीक है। जहां पर भी बने हमें नहीं पता, अगर मान लीजिए इस एरिया में बन रहा है, उल्टा बना रहा है, इस वजह से हमें पता है कि ये उल्टा है, तो हम आवर्धन को क्या लेंगे, 3 गुना जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उसे हम ऋणात्मक में लेंगे, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव में ऋणात्मक में क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारा ये क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है, ठीक है। वास्तविक है जो उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है, इस कारण हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऋणात्मक मिलेंगे, ठीक है। तो m का वैल्यू हो जाएगा -3। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, मतलब हमें निकालना है v, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। तब हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, जिसे हम किससे दिखलाते हैं, v से, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो अब इन तीनों का प्रयोग करके हम कौन सा सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, हम जानते हैं एक सूत्र, कौन सा सूत्र जानते हैं, आवर्धन वाला, ठीक है। आपका कौन कौन सा u दिया हुआ है और m दिया हुआ है, तो हमें एक यही सूत्र पता है कि m क्या होता है हमारा, -v/u वाला होता है, जिसमें हम u का मान को रख सकते हैं और m का मान रख सकते हैं, तभी हमें v निकलेगा, ठीक है। तो हम इसका प्रयोग करते हैं, क्या होता है, हम जानते हैं m बराबर -v/u, मतलब ऋणात्मक में v और u। तो हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, तो हम प्रतिबिंब को यहीं छोड़ते हैं, बाकी वो हम u को m से गुना करेंगे, तो कैसे आ जाएगा, v का मान हो जाएगा हमारा -mu, ठीक है। अब हम m का मान रखेंगे, m कितना है हमारा -3, तो माइनस ये पहले से था, है ऋणात्मक का साइन पहले से है, m का मान हमारे पास है -3 और u का मान है, u कितना है हमारे पास -10, मतलब -10 में है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, मतलब ऋणात्मक ऋणात्मक प्लस होता है, ठीक है। फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक या धनात्मक, तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक में आएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है पर माइनस का साइन पे होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, -30, ठीक है। ये आपका आ जाएगा v कितना है, -30 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। v का वैल्यू कितना आ रहा, -30 सेंटीमीटर आ रहा, क्योंकि ये ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक होगा, लेकिन फिर ये धनात्मक और ऋणात्मक फिर से ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमारा जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, हम इसको इसके नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, यही आपका आंसर है। अतः प्रतिबिंब तीस सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। बनेगा, ठीक है। जहां ऋणात्मक साइन क्या बतला रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब हमारा यह जो ऋणात्मक साइन है यह बतला रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने क्या होगा, ये आपका जो ऋणात्मक है वो नीचे उल्टा तो बन ही रहा है, साथ ही साथ ये क्या होगा, नीचे की ओर वास्तविक है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अतः प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, जहां
ऋणात्मक साइन क्या बतला रहा है? ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबिंब के उल्टा होने को बतलाता है। ठीक है, यही आपका है कि ऋणात्मक साइन क्या बतला रहा है कि आपका जो प्रतिबिंब है 30 सेंटीमीटर दूरी पर तो बनेगा, लेकिन साथ ही ये उल्टा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे और आप लोग इसका नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की, क्या दिया हुआ है? 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। मतलब कोई प्रकाश है वो कांच के प्लेट में क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। हम यहाँ स्लैब लेते हैं, यहाँ से प्रवेश कर रहा है कांच पे। ठीक है, कांच है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? मतलब हमें कांच में ये किस स्पीड से, किस चाल से ये चलेगा प्रकाश, उसे निकालना है। ठीक है, मतलब ये माध्यम पूछ रहा है। ठीक है, कांच भी एक माध्यम है, उसमें पूछ रहा है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें अगर ये हमारा सी का दिया है कि प्रकाश किसी माध्यम में सी दिया हुआ है, तीन गुना 10⁸ मीटर से चल रहा है। ठीक है, ऐसे तो ये कांच में किस स्पीड से चलेगा? ठीक है, सी का वैल्यू कांच में क्या होगा? और किसी माध्यम में हम जब प्रकाश का चाल को निकालते हैं तो उसे हम किससे दिखलाते हैं? हम दिखलाते हैं उसे v से। ठीक है, तो हमें भी निकालना है, भी निकालना है कि कौन से चाल से प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा। तो क्या क्या दिया हुआ है हम पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है पहले उसको हम लिखते हैं। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ रहेगा एग्जाम के वक्त में उसको कॉपी में इसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है कांच का अपवर्तनांक। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच, मतलब कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.50। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कि कांच का अपवर्तनांक अपवर्तनांक। ठीक है, और अपवर्तनांक को हम किससे दिखलाते हैं? हम दिखलाते हैं इसे n से। ये दिया हुआ है हमें 1.50। ठीक है, और फिर क्या दिया हुआ है? हमें प्रकाश की चाल दी हुई है, प्रकाश की चाल, जिसे हम c से दिखलाते हैं। c दिया हुआ है आपका 3.00 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना दिया हुआ है। हमें निकालना है कि प्रकाश कांच में किस चाल से गति कर रही है। तो प्रकाश की चाल हमें किस में निकालना है? माध्यम में, मतलब माध्यम का चाल, माध्यम। ठीक है, माध्यम यहाँ कौन सा है? कांच। इसे हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल, जिसे हम किससे दिखलाते हैं? इसे हम v से दिखलाते हैं। यही हमको निकालना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं? अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक n होता है हमारा प्रकाश की चाल किसके अनुपात में? किसी माध्यम के चाल के अनुपात में। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, v हमारा ऊपर चला जाएगा तो n हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तिरछा गुना, तो हमारा v हो जाएगा c/n। ठीक है, हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, c का वैल्यू है आपका 3.00 10⁸
और है हमारा n कितना है, n दिया गया है हमें 1.50। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारी ये दशमलव के बाद भी 2 अंक है, दशमलव के बाद भी 2 अंक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 टाइम्स में कट हो जाएगा। आप लोग इसको कर सकते हैं, ये कट हो जाएगा आपका 2 टाइम्स में। 15 के पहाड़े में 30 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो ये हो जाएगा आपका 2.00 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका यही होगा आंसर। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यही आपका आंसर है। ठीक है, आप इसके नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखिएगा अतः। ठीक है, अतः किस में पूछा गया है, कांच में। अतः कांच में प्रकाश की चाल कितना, 2.00 या 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी। आपका यही हो जाएगा इस तरीके से आंसर। ठीक है, यही है आपका आंसर बतला रहा। चलिए, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और आप लोग इसको इसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। बिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो दिया हुआ क्या है, पहले उसको हम लिखेंगे। ठीक है, दिया गया है आपका, इसी तरीके से आप लोग कीजिएगा। ठीक है, हल है आपका, फोकस दूरी दिया हुआ है। ठीक है, फोकस दूरी ये हमारा f होता है, f दिया हुआ है हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर किसी उत्तल दर्पण से, यहाँ क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण है, मतलब यहाँ पर हमारा फोकस दूरी को हम क्या लेंगे, धनात्मक में लेंगे। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण सारी किरणों को कुछ ऐसे फैला देता है। ठीक है ना, फैलाता है, तो जिस वजह से इसकी फोकस दूरी को हम इस ओर मिलाते हैं तो ये वास्तव में क्या होता है, फोकस दूरी दाईं ओर बनती है। इस कारण हम फोकस दूरी को क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है, धनात्मक में लेंगे। अब है आपका फिर क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब बिंब के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब वस्तु की स्थिति बतलाया है। तो दूसरा क्या दिया हुआ है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति जिसे हम क्या से दिखलाते हैं, यू से। यू आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और हमें हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु हमेशा क्या होता है, बाईं ओर होता है किसी भी दर्पण का, तो इसलिए हम वस्तु की स्थिति को हमेशा से ऋणात्मक में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना होगा। चलिए, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब ये कितने दूर है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग v से दिखलाते हैं, ये हम लोगों को निकालना है, तथा प्रकृति कैसा बन रहा है ये बतलाना है। ठीक है, तो हम क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति जिसे हम v से दिखलाते हैं। ठीक है, अब u और f का प्रयोग करके हम क्या जानते हैं, देखते हैं, सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद क्या होता है, हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कौन सा यहाँ पर यूज होगा, f है और u है, तो हम जानते हैं दर्पण का सूत्र जानते हैं ना, उसी का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, ये है हमारा दर्पण सूत्र, इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसको इतना दूर आप लोग, आई होप कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो हम इससे आगे नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या है हमारा दर्पण सूत्र, 1/v +
1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है तो हम इसे क्या करेंगे, 1/v को इस ओर ही छोड़ देंगे तो हमारा u दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/f, ये इधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा बाई 1/u। ठीक है, अब हम इसका मान रखेंगे 1/f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू है 15 और u का है वैल्यू 10। ठीक है, f का वैल्यू है 15 अब u का वैल्यू है 10 मतलब -10। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/10। ठीक है, इधर तो आप लोगों को सॉल्व करने आता ही होगा। तो इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15 और 10 का 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है, इसका हो जाएगा, आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 30 होगा ना, एलसीएम निकालने आप लोगों को आता है ना, इसका एलसीएम हो जाएगा 30 और फिर ये 30 15 के टेबल में 15 के पहाड़े में कितने बार में जाता है, 2 बार में, तो यही उसी 2 को हम ऊपर वाले से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2। वैसा ही 10 के पहाड़े में 30 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, तो 3 को उससे ऊपर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 5/30। ठीक है, ये इतना हो गया। ये किसका वैल्यू चला आ रहा है, ये हमारा 1/v का वैल्यू चला आ रहा है। ठीक है, 1/v आप लोग इधर लिखते चलिएगा। वन बाई वी ठीक है, तो हमारा 1/v कितना आ गया 5/30। तो हमें निकालना क्या है, हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, इस कारण हम कैसे इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं हम v बराबर, ये आपका v ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30/5। ठीक है, तो v का वैल्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, या समझ में आ गया ना, ये कैसे 5 से हम लोग इसको डिवाइड किए, ये किस में आ गया हम लोगों का 6 सेंटीमीटर, मतलब सी हमारा क्या हो रहा है, प्लस में ही चल रहा है। ठीक है, धनात्मक में है, तो यही हमारा प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से क्या बतला रहा है, दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर, और ये किस में आया है, धनात्मक में ही आया है, मतलब प्रतिबिंब आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव में आया, तो ये कहीं ना कहीं राइट साइड बना है, यही बतला रहा है, क्योंकि यू हमारा बाईं ओर रहता है इसलिए नेगेटिव में लिया जाता है, ऋणात्मक में लिया जाता है। क्योंकि यहाँ भी हमारा प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव में या धनात्मक में आ रहा है, तो ये बतला रहा है कि ये कहीं ना कहीं दर्पण से दाईं ओर बन रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो v का स्थिति होगा ये क्या होगा कि 6 सेंटीमीटर दूर तो बनेगा लेकिन दाईं ओर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर क्या दाईं ओर बनेगा, दाईं ओर बनेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में आपको बोला था कि प्रतिबिंब की स्थिति v निकालना था तथा प्रकृति क्या है कि ये दाईं ओर बनेगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन किए होंगे, इसके आगे का आपका यहाँ है, और ये प्रकृति क्या बतलाया कि ये दाईं ओर बना है, यही इसकी प्रकृति। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 बोल रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, किससे, अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। कहाँ, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपका क्या क्या दिया हुआ, पहले उसको देखते हैं, गिवन टर्म को लिखेंगे। ठीक है,
हल है आपका, क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर लंबा। यहाँ लंबा का बात किया जा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं वस्तु की ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जो दिया है पहले उसे लिखते हैं। ठीक है, दिया है आपका वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग किससे दिखलाते हैं, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h से दिखलाते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई h हमारा दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबा। कोई बीम मतलब कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, मतलब यहाँ क्या दे रहा है, 10 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है वो बतला रहा है। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या है, कितना, फोकस दूरी, जिसे हम क्या करते हैं, f से दिखलाते हैं। f हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अब यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है अभिसारी लेंस। ठीक है, तो अभिसारी लेंस किसको कहते हैं हम, अभिसारी लेंस हम कहते हैं उत्तल लेंस को। ठीक है, अभिसारी लेंस हम कहते हैं उत्तल लेंस को। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, जो प्रकाश की किरणें हैं उसे एक जगह मिलाता है, इसीलिए इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, ये है आपका उत्तल लेंस, जो कि इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस, ये है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, तो क्या है, अभिसारी लेंस बोल रहा है, अभिसारी मतलब उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस के बारे में बात किया जा रहा है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, आपका क्या है, किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो आपका वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति जिसे हम क्या करते हैं, U से दिखलाते हैं। U है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब इसे हम धनात्मक में लेंगे या ऋणात्मक में लेंगे, इसे हम ऋणात्मक में लेंगे, क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के सामने हो या दर्पण के सामने हो, वो बाईं ओर होता है, जिससे हम इसे ऋणात्मक में लेंगे। ठीक है, वस्तु की स्थिति भी हो गई, यहाँ तक का सारा जो डाटा दिया हुआ है उसे हमने लिखा। क्या निकालना है हमें, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब फिर से हमें V निकालना है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, जिसे हम V से दिखलाते हैं। ठीक है, इसे निकालना है। अब इसका प्रयोग करके हम कौन से फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, हमें कौन कौन सा फॉर्मूला आता है, हमें लेंस का सूत्र पता है ना, हम उसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लेंस का सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये आपका लेंस का फॉर्मूला है। तो अब चलिए इस फॉर्मूले को हम लोग आगे यूज करते हैं। क्या होता है लेंस का सूत्र, 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में जो मान दिया हुआ है उसको रखेंगे। ठीक है, जो भी आपका यहाँ मान दिया हुआ है हम इसमें इस फॉर्मूले को रखेंगे और फिर इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, V निकालना है, तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, H दिया हुआ है, F दिया हुआ है, और F है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और आपका वस्तु की स्थिति है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका प्रयोग करेंगे हम, हमें निकालना है 1/v इक्वल टू, ये u उस तरफ चला जाएगा, 1/f प्लस 1/u। ठीक है, ये आपका 1/v चलता आएगा। तो f का वैल्यू कितना है, f है आपका 10 सेंटीमीटर और वस्तु है आपका 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है ना, इतना दूर आपको। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस
आपका 1/25। तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालने आप लोगों को आता ही होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 50। ठीक है, जब दोनों का आप एलसीएम निकालिएगा तो फिर ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, 5 - 25 टाइम्स में तो 2, तो ये हो जाएगा आपका 3/50। मतलब ये आपका क्या हो रहा है, ये वैल्यू जो आपका आ रहा है, ठीक है, इस ओर लिख दे रही हूँ, 1/v इक्वल टू कितना है, 3/50। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा हमारा 50/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 के टेबल से सॉल्व कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिएगा आप लोग, तो ये लगभग कितना आएगा, 3 × 1 = 3, 2 हो गया, 3 × 6 = 18, फिर से 2, फिर ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, लगभग ये कुछ ऐसा ही 16.66 आएगा, 16.66 ऐसा। तो इसे हम लिख सकते हैं v इक्वल टू 16.7 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, जो v है अतः क्या हो गया, v हमारा कितना हो जाएगा, 16.7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अतः प्रतिबिंब 16.7 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, ये है आपका ये। अब प्रकृति क्या होगा, प्रकृति आपका ये पॉजिटिव में आया है तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, दाईं ओर बनेगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक लिख भी लिए होंगे। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन 6 तक किए हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर से इससे आगे के और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी करेंगे। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप हमारे क्लास इग्नाइट क्लासेस से जुड़िए और ये जो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमारे साथ पढ़ते चलिए, ताकि ये आपके लिए रिवीजन में हेल्प करे। ठीक है, ताकि आप इसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स ले आए। तो चलिए, क्लास आज हम इतना ही करते हैं, फिर हम आपसे अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।